तो देखा आपने, तो उत्तर प्रदेश में राम भक्तों के लिए बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि 22 जनवरी के बाद मुफ्त अयोध्या दर्शन की सौगात भी दी गई। 2 महीने में करीब 3.5 करोड़ भक्तों को दर्शन करवाने का टारगेट है। इसका खर्च जनप्रतिनिधियों को ही उठाना होगा। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं। भरिए राम नामी पर्चा, योगी उठाएंगे खर्चा। कि आपको अयोध्या आना है, लेकिन 22 के बाद आप अयोध्या आएंगे, योगी प्रबंध करवाएंगे। के जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग कार्य योजना बनाएंगे। उस कार्यक्रम के तहत आपको अयोध्या आकर के प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। राम भक्तों के नाम बाबा ने खोला खजाना। मेरा मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है। 22 जनवरी का कार्यक्रम और 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव, हम सब अपने तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ करें। अयोध्या में श्री राम का आगमन यकीनन सनातनियों के लिए गर्व का पल है, क्योंकि 500 सालों का लंबा इंतजार जो खत्म होने वाला है। हर सनातनी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अयोध्या वासी आंखों में सपने सजोए बैठे हैं कि कब हमारे राम आएंगे और जीवन का उद्धार करेंगे। अयोध्या वासी ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया के कोने कोने में बसे सनातनी इस अद्भुत पल का साक्षी बनना चाहते हैं। तो राम भक्तों के इस पावन काम में कोई बाधा न आ सके, इसके लिए योगी सरकार ने भी बड़ी तैयारी की है। सब लोग तैयार है ना अयोध्या आने के लिए? तो अपने अपने विधायक और सांसद को पकड़ करके भी से अपनी तिथि तय करवाना 22 के बाद। सहमत है ना? और मैं उनसे कहूंगा कि वे अपने अभी से 2, 4, 5 गाड़ियां बुक करवा लेंगे और तिथि बताएंगे। उस दौरान यहां से चलिए, आराम से लखनऊ में रुकिए। सांसद विधायक साथ में रहेंगे तो लोग जलपान भोजन भी करवाएंगे। अयोध्या में दर्शन भी हम लोग करवाने की व्यवस्था करेंगे। और फिर वापसी में भी थोड़ा घर के कार्य के साथ साथ कुछ काम परिवार के कार्य हों और कुछ राम के नाम पर भी समय निकाल करके आप दर्शन करने के लिए आप अयोध्या अवश्य आएंगे। राम भक्तों के लिए योगी सरकार ने जो रणनीति तैयार की है, उसमें भक्तों के भीतर सिर्फ अयोध्या आने का भाव होना चाहिए। बाकी पूरा खर्चा सरकार और आपके जनप्रतिनिधि उठाएंगे। सीएम योगी ने राम भक्तों को 22 जनवरी के बाद राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या आने का न्योता दिया है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा है कि आपके जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग जो योजना बनाएंगे, उस कार्यक्रम के तहत आप अयोध्या आएं। अपने अपने विधायक और सांसदों से संपर्क कर 22 जनवरी के बाद की तारीख अभी से तय कर ले। इसका खर्चा आपके जनप्रतिनिधि उठाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए ये योजना महज कुछ गिने चुने भक्तों के लिए नहीं, बल्कि हर उस भक्त के लिए है जो अयोध्या आने की इच्छा रखता है। इसके लिए बीजेपी की तरफ से बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी की रणनीति है कि हर लोकसभा क्षेत्र से 2000 लोगों को दर्शन कराया जाए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और इसके बाद रामलला दर्शन कार्यक्रम में अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था को 3 वर्गों में बांटकर तैयारी की जा रही है, जहां सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जिम्मेदारियां बीजेपी संगठन, मंदिर ट्रस्ट और संघ परिवार के साथ साथ प्रशासन के हवाले है। इसके लिए बाकायदा नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। राम भक्तों के लिए बीजेपी की तरफ से अयोध्या चलो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जहां एक संयोजक कमेटी के जरिए पूरे अभियान को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। केंद्रीय स्तर पर BL संतोष, सुनील बंसल, तरुण चुग और विनोद तावड़े को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदेश स्तर पर धर्मपाल सिंह, यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह के हाथों में कमान होगी। बीजेपी का टारगेट है कि 2 महीने में 3.5 करोड़ लोगों को अयोध्या का दर्शन करवाया जाए। इसके लिए स्पेशल ट्रेन और करीब 300 बसों की व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं के रहने से लेकर खाने और फिर वापसी तक का इंतजाम रामलला इंतजाम कमेटी करेगी। इस अभियान को पूरा करने के लिए अयोध्या में हर दिन 9000 बीजेपी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। यूपी की तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राम भक्तों के लिए बड़ी घोषणा की है।
कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी राम भक्तों को मुफ्त अयोध्या दर्शन करवाएगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने जो योजना बनाई है उसके तहत हर साल 20,000 यात्रियों को अयोध्या दर्शन करवाया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जबकि बाद में 18 साल से 75 साल की उम्र के तमाम भक्त मुफ्त में अयोध्या दर्शन कर सकेंगे। वहीं दिव्यांग जनों के साथ परिवार के एक और सदस्य के लिए भी मुफ्त दर्शन की सुविधा होगी। एक तरफ जहां राम भक्तों के मुफ्त दर्शन के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है, वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी जोरों पर है। लोगों के घर घर जाकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। इस बीच अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया। ये तो बड़ा सौभाग्य का योग है कि ऐसे भव्य प्रसंग पर वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थिति का अवसर मिला है। तो सारे देश में भी हम देखते हैं कि इस प्रसंग सब लोग तो आ नहीं पाएंगे, कुछ को निमंत्रण मिला है वो आएंगे, परंतु गांव-गांव में घर घर में इसका उत्साह है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को है। ऐसे में राम मंदिर के अंदर लगने वाला घंटा जलेसर से चलकर अयोध्या पहुंच चुका है। ये घंटा 2100 किलो का है, जिसे बनाने में करीब 2 साल का समय लगा है। ये घंटा आगरा लोकसभा क्षेत्र के जलेसर विधानसभा में बनाया गया है। 2100 किलो के घंटे को राम मंदिर के अंदर स्थापित किया जाएगा, जिसकी गूंज पूरे अयोध्या में सुनाई देगी। पूरे परिसर में लगने वाला यह सबसे बड़ा घंटा होगा। ये तमाम तैयारियां उसी अयोध्या के लिए हो रही है जहां कण कण में श्री राम का वास है, रोम रोम में राम रमे हैं, जहां की माटी में तपस्या का ज्ञान है, जहां फिजाओं में भक्ति का भाव बहता है, वहां अब खुद रामलला आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।